वर्ग को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का दम लगाते हुए नजर आ रही है। जहां सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आदेश जारी किया, जिसमें कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर सभी भर्तियों में 27% आरक्षण लागू रहेगा। वहीं अब कांग्रेस भी कोर्ट में अपने वकीलों को उतारने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का मुद्दा सियासी करवट ले चुका है। मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया, लेकिन बीजेपी की कमजोर पैरवी के चलते इस पर रोक लग गई। कांग्रेस अब वरिष्ठ वकीलों का पैनल कोर्ट में उतारने जा रही है। कांग्रेस कोर्ट में इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से पैरवी करवाएगी। इन बड़े वकीलों की फीस पीसीसी चीफ कमलनाथ ही देंगे। कमलनाथ जी लगातार इस वर्ग के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी ने देखा कि जिस प्रकार से कमजोर पैरवी भाजपा सरकार कर रही है ताकि इस वर्ग को बड़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिल सके, इसलिए ओबीसी वर्ग के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। अब बड़े वकील कांग्रेस की तरफ से भी खड़े होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील खड़े होंगे जो इस मामले में मजबूती से पक्ष रखेंगे ताकि जल्द से जल्द ओबीसी वर्ग को बड़े हुए आरक्षण का लाभ मिल सके। वहीं सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्री बार बार ये बयान दे चुके हैं कि सरकार पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन सरकार के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में मजबूत दलीलों के साथ ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का पक्ष रखा है। देखिए, कांग्रेस राजनीति कर रही है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सॉलिसिटर जनरल स्वयं उपस्थित हुए हैं, तब कांग्रेस को ये लगा कि ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और इसीलिए अब ये वकील की बात करने लगे, अधिवक्ता की बात करने लगे। 1.25 साल 1.5 साल तक इनने क्यों नहीं लगाया? जब वो हाई कोर्ट से स्टे हुआ तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं गए? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है। 20 सितंबर को एक बार फिर मामले की सुनवाई होना है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलों को अलग अलग सुना जाएगा। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बहरहाल प्रदेश में अपने आप को ओबीसी हितैषी बताने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़ लगी हुई है। भोपाल से वासु चौरे और आकर्ष शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों के हक अधिकार भी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं। बड़वानी में कांग्रेस 6 सितंबर को बड़ा आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकालेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन 6 सितंबर को आदिवासी अधिकार यात्रा। बड़वानी, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच में हलचल। जाति से सत्ता पाने का सियासी व्यू। मध्य प्रदेश में जाति आधारित राजनीति इस समय शबाब पर है। ओबीसी आरक्षण और आदिवासी अत्याचार, अवकाश जैसे मामलों पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस एक के बाद एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूक रही। इसी के तहत 6 सितंबर को पार्टी बड़वानी में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हो सकते हैं। बड़वानी के साथ ही धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच में भी सियासी हलचल रहेगी। कांग्रेस इस दिन आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकालेगी। मकसद है आदिवासी के जरिए आधा दर्जन जिलों में सियासी पकड़ मजबूत करना। जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था, इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी। उसके बाद विधानसभा चलाई जिससे लोग आदिवासी लोग अपना उत्सव न मना सकें 9 तारीख को। और जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है अलग अलग जगह, और ख़ास तौर से धार जिले में, बड़वानी जिले में, जिस तरह से जो पूर्व गृह मंत्री थे उनको प्रताड़ित किया वहाँ के कलेक्टर ने बड़वानी। इन सब इश्यूज़ को लेके 6 तारीख को आदिवासी सम्मेलन है, अधिकार सम्मेलन है, तो वहाँ आदिवासियों के अधिकारों की बात की जाएगी। कमलनाथ जी बड़वानी जाएंगे 6 तारीख को। जिस तरीके से हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जिस तरीके से पूर्व मंत्रियों को ये सरकार और इसकी व्यवस्था अपमानित करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसका प्रतिकार होगा। इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार
आदिवासियों को तो आज तक आदिवासी मानने तैयार नहीं है, बनवासी करती है। क्यों करती है ये? मध्य प्रदेश में राजनीति भी अब जाति से अछूती नहीं रही। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर घमासान बढ़ेगा। फिलहाल कांग्रेस का फोकस विधानसभा की 47 आदिवासी सीटों पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की। इसी को ध्यान में रखकर 6 सितंबर को कमलनाथ आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करेंगे। मवार कांड और नीमच में आदिवासी युवक की हत्या पर भी सियासी तैयारी पूरी है। एक और कांग्रेस लगातार आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपनी सरकार को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। 15 महीने में क्या किया ये तो बताएं, फिर सम्मेलन करें, कौन रोक सकता है? प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है। 15 महीने में कुछ किया नहीं, अब सम्मेलन कर रहे हैं, इसको ही क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा खुद खरगोन धार का दौरा कर आदिवासी अधिकार समागम कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में 47 आदिवासी सीटों में से 32 पर कांग्रेस काबिज है। 2023 के चुनावों में भी पार्टी इसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है, तो ओबीसी आरक्षण कार्ड खेलकर भी लाभ लेने की जुगत में है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।